आज हम पढ़ेंगे साइनेप्सिस के बारे में। हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइनेप्स, एलिमेंट्स ऑफ साइनेप्स, टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस एंड मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्सिस। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स जो है वो बेसिकली दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को भी बोल सकते हैं, या हमारे पास एक न्यूरॉन और एक ग्लैंड के बीच में कोई भी इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है, उसके बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसको भी हम साइनेप्स कह सकते हैं। साइनेप्स जो है हमारे पास एनाटॉमिकल कॉन्टिन्यूएशन नहीं होती, बल्कि ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल कॉन्टिन्यूएशन होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो दो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू हमारे पास जो मैसेज होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है। फिर हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट्स को। हमारे पास जो साइनेप्स है उसके 3 बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया गया है। ये पार्ट हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का है। यहाँ पे जो है, यहाँ से इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ही डेवलप होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो टर्मिनल है, साइनेप्टिक टर्मिनल्स, ये दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जाके जंक्शन बनाते हैं। अब ये जो दूसरा न्यूरॉन है जिसके साथ ये जंक्शन बना रहे हैं, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट होती है, जो कि यहाँ पे बड़ी करके बताई हुई है, यहाँ पे इस गैप को जो है हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ ब्लू रीजन में जो शो की गई है, जिसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, वो हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। फिर हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो कि स्पेस होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में। और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर फर्दर एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करके किसी भी इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचता है। फिर हमारे पास टाइप्स आती हैं। साइनेप्सिस को बेसिकली एनाटमी के बेस पे और फिजियोलॉजी की बेस पे हम डिवाइड करते हैं। एनाटमी जो है वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एंडिंग ऑफ एक्सॉन्स पे हम, मतलब एक्सॉन की जो एंडिंग है उसकी बेसिस पे हम साइनेप्सिस की फर्दर टाइप्स डिफ़ाइन करते हैं। और हमारे पास जो फिजियोलॉजी है उसमें हम मोड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन को देखते हैं, और उसकी बेसिस पे हम साइनेप्स को फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम एनाटॉमिकल टाइप्स को देखते हैं। एनाटॉमिकल टाइप्स में हमारे पास एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स आता है, जो कि मोस्टली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और क्लाइंबिंग फाइबर्स ऑफ सेरिबेलम में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो है वो हमारे पास एक्सोसोमैटिक साइनेप्स है, जिसका मतलब है हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मोटर न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होगा, सेरिबेलम में प्रेजेंट होगा और ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास एक्सोनिक साइनेप्स हैं, जो कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक्सोसिक्रीटरी साइनेप्स और एक्स्ट्रा सेलुलर साइनेप्स हैं हमारे पास, जो कि मोस्टली लेस कॉमन होते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे हम इनको देख लेते हैं कि कैसे जो है इनकी जो डिफ्रेंसिएशन है वो एक दूसरे से की गई है। सबसे पहले हमारे पास एक्सोसिक्रीटरी है। एक्सोसिक्रीटरी जो है, यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे जो फर्स्ट शो की गई है नंबर 1, ये हमारे पास एक्सोसिक्रीटरी है। इसको एक्सोसिक्रीटरी क्यों कहा गया है? एक्सो का मतलब है एक्सॉन ऑफ फर्स्ट, मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एंड सिक्रीटरी मतलब कि वो डायरेक्टली सिक्रीट कर रहा है। एक्सॉन जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का, वो डायरेक्टली जो है वो सिक्रीट कर रहा है किस चीज़ में? ब्लड वेसल के अंदर, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो डायरेक्टली अपने सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसीलिए इसको एक्सोसिक्रीटरी कहते हैं। दूसरा जो है हमारे पास ये एक्सोनिक आता है। एक्सोनिक का क्या मतलब है कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो भी उसका एक्सॉन, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका एक्सॉन, वो आपस में जंक्शन बनाएंगे, साइनेप्स बनाएंगे, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। थर्ड जो है वो हमारे पास एक्सोडेंड्राइटिक आता है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे जो है डेंड्राइट ऑफ एक्सॉन ऑफ 1 जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और डेंड्राइट ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो साइनेप्स बना रहे हैं, इसी वजह से इसको एक्सोडेंड्राइटिक का नाम दिया गया है। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर आता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सॉन है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का, वो डायरेक्टली जो सिग्नल्स हैं, जो भी कुछ वो सिक्रीट कर रहा है केमिकल वगैरह, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर जो है वो सिक्रीट कर रहा है, कोई भी कनेक्शन यहाँ पे डेवलप नहीं होता।
फिर हमारे पास एक्सोसोमैटिक आता है। इसका क्या मतलब है कि एक्सॉन टर्मिनल जो है वो हमारे पास एक जो सेल बॉडी है उसके ऊपर जो है जाके टर्मिनेट कर रहा है। यहाँ पे ये एक्सॉन जो है वो आ रहा है और वो टर्मिनेट कर रहा है एक सेल बॉडी के ऊपर, तो इसको हम एक्सोसोमैटिक बोलते हैं। फिर एक्सोसाइनेप्टिक आता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक्सो टर्मिनल जो है ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये इसी एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर जो है हमारे पास टर्मिनेट कर रहा है, मतलब एक एक्सॉन और दूसरा एक्सॉन आपस में ही साइनैप्स कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, ये एक्सोसाइनेप्टिक है। फर्दर हम फिजियोलॉजिकल टाइप्स की बेसिस पे इनको फर्दर डिवाइड करते हैं। फिजियोलॉजिकल टाइप्स इसकी क्या होंगी, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होता है, एक केमिकल साइनैप्स होता है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में जो आइंस और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन जो केमिकल साइनैप्स है उसमें डायरेक्टली सिग्नलिंग नहीं होती, बल्कि हमारे पास प्री साइनैप्टिक सेल और पोस्ट साइनैप्टिक सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा डिफरेंस है वो ये है हमारे पास कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में गैप जंक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसके थ्रू एक मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, जबकि केमिकल साइनैप्स में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है। तीसरा क्या हमारे पास डिफरेंस बन रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है वो रैपिड है, जबकि केमिकल साइनैप्स वो डिले है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास रैपिड किस वजह से है, क्योंकि इसमें बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन हो रही है, मतलब दोनों तरफ से सिग्नल जो है वो तेज़ी से मूव करता है, जबकि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से डायरेक्टली पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के अंदर जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है एक ही डायरेक्शन में। और चौथा जो इसका डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो है वो मोस्टली रेयरली अकर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल ये रेटिना ऑफ आई में हो सकते हैं, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के अंदर हो सकते हैं, इसके अलावा ये हार्ट के अंदर हो सकते हैं, जबकि जो केमिकल साइनैप्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों पे हो रहे होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो साइनैप्सेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो केमिकल इन नेचर होते हैं। फर्दर फिर हम इनके मैकेनिज़म्स पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्शन और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, क्योंकि यही चीज़ें हमें आगे जो है मैकेनिज़्म को समझने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही और मेम्ब्रेन में जो आउटर साइड है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और अंदर वाली साइड इलेक्ट्रो नेगेटिव है। और यहाँ पे जो गेट्स हैं जो कि ग्रीन से शो किए गए हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमारे पास सोडियम का है और जो ब्लू वाला पार्ट है वो हमारे पास पोटेशियम का है। मतलब ये गेट्स हैं जिनके थ्रू सोडियम और पोटेशियम का इन्फ्लक्स या इफ्लक्स होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल जो है -70 मिलीवोल्ट पे होता है। उसके बाद जब हमारे पास कोई इम्पल्स जनरेट होता है तो हमारे पास ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो रहा है। अब एक्शन पोटेंशियल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सोडियम गेट्स हैं वो खुल जाते हैं और बाहर से जो सोडियम आइंस हैं वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। अब सिंस सोडियम हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है तो जब वो अंदर की तरफ आएगा तो अंदर का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बाहर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। पहले बाहर की तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी थी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब जब हमारे पास ये स्टेट हो गई है, मतलब एक्शन पोटेंशियल ने जो है वो कवर हो गया है, तो उसके बाद हमारे पास रीपोलराइजेशन का स्टेप आता है। इसका क्या मतलब है कि जो पहले पोलराइज स्टेट थी ये वाली स्टेट ये वापस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से इसको रीपोलराइजेशन का नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम गेट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जो पोटेशियम गेट्स हैं वो खुल जाते हैं और पोटेशियम जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है सेल की वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और इंट्रा सेलुलर साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और इसके बाद हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन का स्टेप आता है। अब फर्दर जो है हम इनके मैकेनिज़म्स जो हैं वो डिटेल से पढ़ लेते हैं। मैकेनिज़्म में क्या होता है हमारे पास कि हमारे यहाँ से जो है वो हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप होगा। एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस डायरेक्शन में नीचे आएगा। नीचे हमारे पास गैप जंक्शंस प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने डिफरेंस में बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं और केमिकल साइनैप्स में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन गैप जंक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में जो इम्पल्स है वो नीचे आएगी और इन गैप जंक्शन से पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में जाएगी और फर्दर वो इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच जाएगी।
अब हम देख लेते हैं मैकेनिज़्म ऑफ केमिकल साइनैप। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें जो है हमारे पास उसी तरह प्री साइनैप्टिक सेल और पोस्ट साइनैप्टिक सेल जो है वो इन्वॉल्व होता है और इसके बीच में साइनैप्टिक क्लेफ्ट होता है। अब इसका मैकेनिज़्म समझने के लिए हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो है फॉर एग्जांपल प्री साइनैप्टिक सेल है, मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन है किसकी? सोमैटिक मोटर न्यूरॉन है। इसका मतलब है कि सोमैटिक मोटर न्यूरॉन वॉलेंट्री एक्शंस जो है वो कंट्रोल कर रही होती है हमारी बॉडी में, तो वो किस पे एक्ट करेगी? स्केलेटल मसल्स पे एक्ट करेगी। तो ये जो है हमारे पास ये जो प्री साइनैप्टिक मोटर न्यूरॉन है वो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगी और यहाँ से फॉर एग्जांपल वो अपना सिग्नल जो है वो नीचे की तरफ लेके आ रही है, मतलब कि हमारे पास यहाँ से जो है इसका सिग्नल नीचे की तरफ आएगा। सिंस वो अपना सिग्नल जो है वो नीचे की तरफ ला रही है तो ये जो डीपोलराइजेशन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो सिग्नल जो है जब ला रही है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा तो अंदर की साइड जो है वो पॉजिटिव होती जाएगी और बाहर की साइड जो है वो हमारे पास नेगेटिव होती जाएगी। जब अंदर की साइड पॉजिटिव होगी और बाहर की साइड नेगेटिव होगी तो हमारे पास ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये खुलते जाएंगे, ये चैनल्स खुल जाएंगे। ये खुलेंगे तो हमारे पास सोडियम का इफ्लक्स अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम अंदर की तरफ जा रहा है। अब सोडियम जैसे ही अंदर जाएगा तो हमारे पास और भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस जो हैं वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जब ये प्रोग्रेस करेगा और यहाँ पे कैल्शियम आयन जो है इनके गेट्स के पास पहुँचेगा और जो हमारे पास जो अगर 30 मिली वोल्ट हमारे पास यहाँ पे इसका वोल्टेज जो है वो पहुँच गया है तो हमारे पास ये जो कैल्शियम आइंस हैं इनका जो गेट है ये भी खुल जाएगा और एज अ रिज़ल्ट कैल्शियम आइंस की इफ्लक्स भी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने समझना है कि कैल्शियम आइंस जो हैं ये बेसिकली इन्वॉल्व्ड किस चीज़ में है। अब कैल्शियम आइंस की इन्वॉल्वमेंट हम 2 मिनट बाद देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो सर्कल्स हैं ये किस चीज़ के हैं। ये सर्कल्स बेसिकली हमारे पास वेसिकल्स हैं। ये वेसिकल्स कहाँ से आते हैं? ये बेसिकली हमारे पास जो सेल बॉडी है इसकी, ये जो इस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो बनाती है ये वेसिकल्स, और वो जो है इसके थ्रू जो है ये जो एक्सॉन है इसके थ्रू जो है इसको ट्रांसफ़र करती है इस साइनैप्टिक नॉब के अंदर। अब ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं जो कि यहाँ पे रेड डॉट्स में शो किए गए हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इसके अंदर कैसे आए हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं कौन से? अब सिंस मसल सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो सोमैटिक न्यूरॉन है हमारे पास वो मसल सेल्स पे जाके अफेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइल कोलिन होगा। अब फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन है हमारे पास, एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन जो है वो एसिटाइल ग्रुप से बना है और कोलिन से बना है। कोलिन हमारे पास बेसिकली हमारे डाइट में से आता है, ये हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाते हैं और फिर जो है वो इधर साइनैप्टिक नॉब के अंदर आ सकता है। ये जो ये एसिटाइल है ये कहाँ से आता है? हमारे पास जो ये जो साइनैप्टिक नॉब है इसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एसिटाइल को ए प्रोवाइड करते हैं, एसिटाइल को ए। अब ये एसिटाइल को ए जो है ये कोलिन जो डाइट से आया है ना हमारे पास उसके साथ जो है वो कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है इन दोनों की जो है वो रिएक्शन करवाएगा और को ए जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, को ए जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एसिटाइल को ए एसिटाइल को ए जो है वो इसके एसिटाइल जो है वो कोलिन के साथ बाइंड हो जाएगा और हमारे पास एसिटाइल कोलिन बना देगा। अब ये एसिटाइल कोलिन ने जो है इस वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है। अब ये वेसिकल के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? अब ये जो है हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि एसिटाइल को ए अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो एसिटाइल को ए है वो इसके अंदर जो है इसने जाना है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है इस नॉब के अंदर, ये हमारे पास साइनैप्टिक नॉब है जो कि यहाँ पे लेबल हुआ है और ये हमारे पास साइनैप्टिक वेसिकल है जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन ने अंदर जाना है। सबसे पहले जो इस एसिटाइल ये जो नॉब है इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, जबकि ये जो हमारे पास ये जो साइनैप्टिक वेसिकल है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में कोई आयन मूव करता है तो उसको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है।
तो एटीपी जो है, एटीपी को यूटिलाइज़ करके ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो इसके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे वेसिकल के अंदर। तो जैसे जैसे ये इसके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे तो ये अपने साथ जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बना है वो भी अपने साथ अंदर लेके जाएंगे और अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो है वो हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो मूव कर रहे हैं इसके अंदर। अब जो है क्या होगा, इसके अंदर जो है हमारे पास ये जो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट जो है वो लगे हुए होते हैं, चैनल्स लगे होते हैं जिसके थ्रू ये जो आइंस होते हैं ये इसके अंदर मूव कर सकते हैं। यहाँ से जो एसिटाइल कोलिन है और ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं इसके अंदर जो है इन चैनल्स के थ्रू यहाँ से मूव कर सकते हैं। अब जो है जब एसिटाइल कोलिन जो है वो इसके अंदर आ गया है और इन वेसिकल्स ने अंदर जो है इसको बाउंड कर लिया है एक वेसिकल के अंदर, तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो इसमें हमारे पास इस डायग्राम में हमारे पास जो है यहाँ पे ये एक प्रोटीन है, ये भी हमारे पास एक प्रोटीन है। ये 4 प्रोटीन्स जो हैं ये इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने में। एक हमारे पास साइनेप्टोटेगमिन होती है जो कि यहाँ पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। ये SNAP25 है, ये यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्सिन है और यहाँ पे हमारे पास साइनेप्टोब्रेविन है। अब ये जो है हमारे पास इनको हम स्नेयर्स भी बोल सकते हैं या प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाएगा तो ये जो है ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये जो है इनके साथ यूँ बाइंड हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, इनको पुल करेंगे, इस वेसिकल को पुल करेंगे नीचे की तरफ, इस मेम्ब्रेन की तरफ, जो साइनेप्टिक नॉब का मेम्ब्रेन है इसकी तरफ इसको मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो है क्या करेगा, ये खुल जाएगा और अपने जो यहाँ पे ये खुल जाएगा इस तरह, और अपने जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एसिटाइल कोलिन उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा किसके अंदर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जब वो आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो नीचे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है ये वाली, यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जिनको इन केस ऑफ मसल सेल्स निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। अब ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे पास लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, मतलब कि हमारे पास इसके ऊपर लाइगेंड जो है वो बाइंड होगी तो तब ये एक्टिवेट होंगे। तो लाइगेंड कहाँ से आएगी, एसिटाइल कोलिन जो रिलीज़ हुई है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर वो इसके साथ बाइंड हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट ये चैनल्स खुल जाएंगे। जब ये चैनल्स खुलेंगे तो सोडियम आयंस जो है वो इसके अंदर जो है वो इफ्लक्स करना स्टार्ट कर देंगे और पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगी और जो इम्पल्स उसने ट्रांसफ़र किया, फॉर एग्जांपल हम अपना बाइसेप्स मूव करें, कॉन्ट्रैक्शन करें, तो वो जो है इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगी और एज अ रिज़ल्ट इफेक्टर ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, रिलैक्सेशन हो सकता है, जो भी हो तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और वापस जो है ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं इन्होंने जब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा तो ये जो है या यहाँ पे जो एसिटाइल जो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज, वो जो है इनको ब्रेक डाउन कर देता है एसिटाइल और कोलिन में, तो इसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जाते हैं, एसिटाइल कोलिन इनएक्टिव हो जाता है। या फिर क्या होगा कि ये एसिटाइल कोलिन वापस जो है जो ये साइनेप्टिक नॉब है ये इसको अपटेक कर लेगा और वापस ये जो अवेलेबल होंगे मतलब रीसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।